राजस्थान में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इस कड़ी में आज 88 ब्लॉक अध्यक्षों की एक और सूची जारी कर दी गई। माफ कीजिएगा, कल ये सूची जारी की गई। हैरानी की बात यह है कि अभी भी कुछ मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक अध्यक्ष तय नहीं हो पाए हैं। अब ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट कितनी पूरी है और कितनी अधूरी है, इस पर ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझ लीजिए। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी दल लगातार जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस ने संगठन में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में 88 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों के नजरिए से देखें तो इन लिस्ट में 49 विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक को शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें आधी नियुक्ति ही हुई है, यानी केवल एक। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष इन 10 विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। दूसरी लिस्ट में भी अधिकांश जीती हुई सीटें शामिल। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट का आलम भी काफी हद तक पहली लिस्ट के जैसा ही है। इनमें भी अधिकांश उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं जहां पर मौजूदा समय में कांग्रेस के विधायक हैं। चुनाव हारी हुई सीटों की बात करें तो महज 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बना दिए। दूसरी लिस्ट में पूर्व मंत्री रघु शर्मा के विधानसभा क्षेत्र केकड़ी का नाम भी शामिल है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, रमेश मीणा, राजेंद्र यादव, खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान के विधानसभा क्षेत्र में भी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के क्षेत्र नाथद्वारा में भी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। हारी हुई 5 सीट, 4 निर्दलीय के क्षेत्र भी शामिल। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की ताजा लिस्ट में 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पार्टी चुनाव हारी थी। इसमें बूंदी जिला मुख्यालय की सीट के साथ ही नागौर जिले का मकराना विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। इसी तरह जयपुर जिले में विद्याधर नगर, सांगानेर और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव हारी थी, लेकिन यहां के प्रत्याशियों के प्रभाव के चलते पार्टी में इन क्षेत्रों में भी ब्लॉक अध्यक्ष घोषित कर दिए। इसी तरह निर्दलीय विधायकों के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए हैं। हालांकि पिछले दिनों इन विधानसभा क्षेत्रों के नुमाइंदे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलकर अपनी पीड़ा बयां कर चुके हैं। निर्दलीय विधायकों के जिन क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं वहां पार्टी ने तालमेल बिठाने की कोशिश की है। इनमें मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा और बाबूलाल नागर के विधानसभा क्षेत्र सिरोही, गंगापुर और दूदू भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रों में आधा काम 4 मंत्री अभी भी छूटे। पीसीसी के ब्लॉक अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट में भी 4 मंत्री खाली हाथ रह गए। इनमें बसपा से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुढ़ा के साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीएचईडी मंत्री महेश जोशी का नाम शामिल, जबकि मंत्री रमेश मीणा और राजेंद्र यादव के क्षेत्र में आधा आधा काम हुआ है, यानी सपोटरा और कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के 2 में से सिर्फ एक ब्लॉक अध्यक्ष की ही घोषणा हुई है। कुल 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा का आधा काम हुआ है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।